इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स मस्ट बी इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में ही पार्टनरशिप हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आयुष और इन्फोसिस मिलकर के पार्टनरशिप कर लिया, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। दो इंडिविजुअल ही होने चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लाया गया, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। उसका बेनिफिट ये हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, बिजनेस जो है ग्लोबलाइज हो रहा है। मेरे में कोई एक्सपर्टीज़ है, इंडिया में बैठा हूँ, मुझ में कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई यूएस में कोई कंपनी है उसका एक्सपर्टीज़ है, वो ये चाह रहा है कि दोनों मिलकर के कुछ काम करें। पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, हम इंडिविजुअल, हम कंपनी तो है नहीं जो दो कंपनी मर्ज करके अमेलगमेशन कर लें या कुछ कर लें, कंपनी फॉर्म कर लें। उस प्रॉब्लम को मीट करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया। बोला कि यार एक इंडिविजुअल आदमी भी, नेचुरल पर्सन भी किसी आर्टिफिशियल पर्सन के साथ मिलकर के काम कर सकता है, उसका फॉर्म होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कॉर्पोरेट का ही फॉर्म होता है, रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही उसको भी गवर्न करता है। लेकिन उसके थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन थोड़े से लाइट है, रिपोर्टिंग थोड़ा सा ईजी है। तो जो पार्टनरशिप में और लिमिटेड लायबिलिटी में जो डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस, पार्टनरशिप एक क्या है, एक्टिंग फॉर ऑल होता है ना, एक अगर पार्टनर कोई काम किया है तो दूसरा पार्टनर भी लायबल है, सबको बाइंड कर देता है। प्लस क्या है कि उसकी जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप अनलिमिटेड होता है। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है और लायबिलिटी है, तो अपने घर से पैसा लाओ और चुकाओ, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आपको देना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप आपको होता है, ये दो नेचुरल पर्सन इन्वॉल्व है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या किया कि लायबिलिटी आपका लिमिट कर दिया, जो मेंबर्स है ना उसके, जो पार्टनर्स है उसके लायबिलिटी लिमिट कर दिया, जितना आपने एग्री किया है कैपिटल देने का उतना के लिए ही लायबल हो। उसके अलावा अगर पार्टनरशिप के पास कोई एसेट नहीं है तो लिक्विडेशन में चला जाएगा, वो लिक्विडेट हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया घोषित हो जाएगा, लायबिलिटी नहीं होगी, जस्ट लाइक कंपनी। ये एक बेनिफिट ये था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। तो एक मैं तुमको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे प्रोफेशनल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, ये लोग क्या है ना पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म देखोगे ना तो 10-10 पार्टनर होते हैं एक फॉर्म में, हर एक पार्टनर का क्लाइंट डिफाइंड है। अगर मैं सीए हूँ और अगर मैं किसी फॉर्म में पार्टनर हूँ तो मुझे 10 क्लाइंट मिल जाएगा। इन्फोसिस का ऑडिट मैं करूँगा, टाटा का मैं करूँगा, रिलायंस का मैं करूँगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में मैं सेंड करूँगा। दूसरा पार्टनर है, उसके अलग क्लाइंट है। तो जो पार्टनर्स बनते थे पार्टनरशिप एक्ट के तहत, अगर मान लो यस मान लो पार्टनर है, इसने रिलायंस ऑडिट में साइन किया, ऑडिट रिपोर्ट पे, और उस ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम निकल गया, ठीक है, इसका गला पकड़ने के साथ साथ कानून मेरा भी गला पकड़ता है, क्योंकि आप भी पार्टनर हो, क्योंकि ही हैज वर्क एज एन एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, किसी की इंटीग्रिटी पे वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम भी फंस रहे हैं उसके लिए। तो जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपने कुछ किया है काम तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। नॉट एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो जो साइन किया है, जो काम किया वही लायबल है, फर्म इज लायबल, नॉट एवरी पार्टनर इज लायबल। एक तुम लोगों को एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, सत्यम कंप्यूटर का तुम लोग फ्रॉड याद है? सत्यम कंप्यूटर का ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई थी। सत्यम का जो था उसका रेवेन्यू रिफ्लेक्ट किया हुआ था, उसका कैश बैलेंस जो है प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं था, ऑडिटर ने साइन किया हुआ, ऑडिटर को भी गलत पकड़ा था कि आपने कैसे साइन कर दिया। और उसमें क्या है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे पकड़ाए होंगे उसमें। दूसरा एक केस हुआ था पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक, ये तो भी रिसेंट है, 2018 का केस है। पंजाब नेशनल बैंक का याद है 2018 में 13,000 करोड़ जो है पंजाब नेशनल बैंक को पे करना पड़ा था, 4-5 बैंक थे।
तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स में हो तो तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आया चीज़ें क्या है। पीएनबी केस में क्या हुआ था, एक मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का कंपनी था कुछ डायमंड एक्सपोर्ट करते थे कुछ करते थे वो। तो मेहुल चौकसी क्या किया, पीएनबी उसका बैंक था बॉम्बे, फॉरेन में उसका ऑपरेशन है, ब्रांच में ओपन कर रहा था, क्या कर रहा था, तो वहाँ उसको फंड की जरूरत थी। तो वहाँ का बैंक तो देगा नहीं क्योंकि आपको पता नहीं, जानता नहीं है, आपका आइडेंटिटी है नहीं। तो इंडियन ब्रांच जो थे, सपोज करो हांगकॉन्ग में कुछ ब्रांच था, इलाहाबाद बैंक का ब्रांच था, SBI का ब्रांच था, तो फॉरेन में जो ब्रांच थे इंडियन बैंक में उसको अप्रोच किया। वो बैंक एग्री कर गया कि मैं आपको लोन दूंगा, फॉरेन करेंसी लोन होता है, अभी फॉरेन करेंसी लोन मिलेगा वहाँ आप खर्चा करो। ये सारे बैंक मान गए ठीक है मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, लोन तभी मिलता है जब आप उसके लिए कोलेटरल दो। कोलेटरल मतलब समझते हो तुम? सर जैसे कोई गिरवी रखना, सपोज करिए आपका कोई FD है, कोई शेयर है या कुछ है, आपका एसेट है या पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो बोला कि आप कोलेटरल लीजिए। तो अगर उस कोलेटरल तो है नहीं, तो मतलब फिर किस इंडियन बैंक से मुझे गारंटी दिलवा दो कि अगर आप फेल करते हो तो मैं पे करूँगा। तो PNB से इसने दिलवा दिया, गारंटी उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोला जाता था, ठीक है, बैंक के टर्म में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। तो PNB ने धड़ाधड़ जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता गया सारा बैंक को एज ए गारंटर कि अगर वो फेल करता है तो मैं पे करूँगा। और पहले क्या सिस्टम होता था, स्विफ्ट के थ्रू जाता था, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो मैसेजिंग जो होता था ना, स्विफ्ट के थ्रू जाता था। स्विफ्ट एक लैंग्वेज है इंटरनेशनल बैंकिंग में, वो कोड में जाता है, इंक्रिप्टेड कोड होता है, उसमें जाता है वो। जैसे PNB ने अंडरटेकिंग किया तो स्विफ्ट के थ्रू जाएगा, जैसे होता नहीं कि पोस्ट कार्ड के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या ऐसे जाता था ना, एक स्विफ्ट लैंग्वेज होता था, उसके थ्रू भेजता था PNB। बट होना क्या चाहिए था कि जब आपने लैंग्वेज उस लैंग्वेज में आपने भेजा है किसी को गारंटी, तो PNB का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, सपोज करो कि टैली है या ओरेकल है जिसमें आप सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लैंग्वेज को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया था PNB ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो जितना भी उसने गारंटी दिया कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ कोर बैंकिंग सिस्टम में। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ इट मीन्स कि 13,000 आपने पेमेंट अगर किया है बाहर वालों को, आपके जो बुक्स में 13,000 रिसीवेबल तो नहीं दिख रहा है। जब भी आपने पेमेंट किया तो रिसीवेबल दिखना चाहिए ना, आपने पेमेंट करते गए वो रिसीवेबल दिखा नहीं। और बाद में जब वो ऑफिसर चेंज हुआ वहाँ पे फिर यह लेने के लिए मुझे एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप दीजिए, तो बोला कि आपको कोलेटर कहाँ है, तो बोला ये तो पहले से आप देते आ रहे हो, मैं कहाँ कोलेटर दिखा हूँ। फिर वहाँ से उसने ये प्रॉब्लम जो हाईलाइट हुआ मेरी तो बिना कोलेटरल का और ये सारी चीज़ें हैं। उस केस में क्या हुआ था, इंटरनल ऑडिटर को गला पकड़ा गया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म था जो इंटरनल ऑडिट किया था वो उसमें फंसा था। तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल अगर वीक है उसको मैनेजमेंट को हाईलाइट कीजिए, आपका यहाँ पे लूप होल्स है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। इंटरनल ऑडिट का यही फंक्शन होता है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिटर इज एंगेज बाय द मैनेजमेंट, बैंक है, बैंक का मैनेजमेंट अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिट के लिए, आइए मेरे सिस्टम का चेक कीजिए कहाँ प्रॉब्लम है, किस चीज़ में वो इम्प्रूव करना चाहिए, वो मुझे बताइए। तो ऑडिटर नहीं बता पाया, इतने सालों से हो रहा था, वो चेक ही नहीं कर पाया। वो ऑडिटर ज़्यादा था, कोर बैंकिंग सिस्टम का रिव्यू करता था, कोर बैंकिंग सिस्टम में कहीं है ही नहीं, उसने स्विफ्ट वाला कोई रिकॉर्ड चेक नहीं किया, स्विफ्ट में आपको कितना दिया है, कोर बैंकिंग देखा, बस कितना रिपोर्ट देता रहा। जबकि ऑडिटर का काम था कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको इंटीग्रेट किया नहीं किया उसको हाईलाइट करना मैनेजमेंट को, या आपका हैंड लॉस हो सकता है, स्विफ्ट इशू हो रहा है, आपको कोर बैंकिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वहाँ पे ऑडिटर का गला पकड़ा गया था। अगर इस फ्रॉड में सपोज करो कि एक पार्टनर जिसने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किया था उसकी वजह से बाकी सारे जो है पार्टनर लपेटे गए हैं, तो ये फर्म का गलती है कि आपके बिहाफ में काम करें। तो आजकल जो प्रोफेशनल्स जो पार्टनरशिप करते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं, LLP करते हैं, ताकि
दूसरे की गलती कारण हम ना फंसे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि आपका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है, नो वन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, ये मेजर बेनिफिट्स है। तो तुम लोगों को पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का समझ में आ रहा है। हालांकि अकाउंटिंग टर्म्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन पोर्शन में डिफरेंस है जो लॉ में आपको पूछ सकता है। यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। मैं तुम लोग को एक बैकग्राउंड दे दिया हूँ क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और वो बाकी जो बुक्स में है